आजकल दोस्तों कौन नहीं जानता। बागेश्वर बालाजी को उनके द्वारा बताए गए उपाय कई भाई लोग अपने घर में करते हैं। बिना सोचे समझे 100% विश्वास के साथ उनके बताए गए रास्ते पर चलते हैं और घर की दिशा और दशा दोनों ही बदल देते हैं। नमस्कार साथियों, अनोखे शब्द चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी यही चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी गरीबी ना आए और हमेशा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदा बना रहे, तो दोस्तों आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि घर की रसोई में या किचन में यह 3 चीज कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। और कई ऐसे काम हैं जो रसोई घर में भूलकर भी आपको नहीं करने हैं। आजकल का दोस्तों ऐसा समय आ चुका है कि जो काम पति पत्नी रात को बिस्तर पर करते थे, आज वह काम भी रसोई में या किचन में करने लग गए हैं। दोस्तों, भगवान ने हमको जन्म दिया है और किसी भी काम को करने के लिए उसका समय निश्चित किया गया है। दोस्तों, आमतौर पर तो जो पति पत्नी संभोग करते हैं वह अपने बेडरूम या अपने कमरे में करते हैं, और दोस्तों ज्यादातर समय में जो लोग संभोग करते हैं वह पति पत्नी रात में ही करते हैं। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है कि ज्यादातर संभोग का जो काम होता है पति और पत्नी रात में करते हैं। और दोस्तों यही एक ऐसा समय होता है जो कि संभोग करने का सही समय होता है और रात में हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता है। दोस्तों, जो हम आपको बता रहे हैं ना, इन बातों को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी मत करना, वरना जिंदगी भर रोते फिरोगे। ऐसे में दोस्तों हम आपसे यह प्रश्न करते हैं कि जब आपको पता है कि रात में संभोग करने का सही समय है और पति पत्नी ज्यादातर रात में ही संभोग या सेक्स करते हैं, तो आज हम आपसे यह प्रश्न कर रहे हैं कि आजकल के आधुनिक समय में कई बार देखा गया है कि जो पत्नी होती है या महिलाएं किचन में खाना बनाती रहती है, और दोस्तों पति भी जब किचन में पत्नी या महिला खाना बना रही होती है तो पति संभव या सेक्स करने के लिए किचन में ही घुसा चला जाता है। और दोस्तों किचन में ही पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, संभोग करने लगते हैं, और यही एक सबसे बड़ी गलती निकल कर आती है। जो काम रात में करना था या रात में कर लिया, तो फिर उसे किचन में क्यों किया जा रहा है। जो भी महिलाएं अपने पति के साथ में खाना बनाते वक्त संभोग करती हैं या अपने पति से प्यार करती हैं, तो यह उनकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आप खाना बना रहे हैं, अन्न महाराज का अपमान कर रहे हैं और माता लक्ष्मी जी आपके घर से रूठ कर चली जाएगी। अगर आप किचन में ही संभव या संबंध बनेंगे, तो क्योंकि माता लक्ष्मी उन्हें घरों में रहती है जिन घरों में साफ सफाई होती है और सही समय पर सही काम करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे बोलेंगे यह सब बात कहने की है, परंतु हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि कुछ लोगों को वास्तु शास्त्र का ज्ञान नहीं होता, जिसके कारण जो काम समय पर करना होता है उसे उस समय पर नहीं करते हैं, जिसके कारण से घर में गरीबी दस्तक दे देती है। दोस्तों, जो भी पति पत्नी या महिला कोई भी इस वीडियो को देख रही है या देख रहा है, तो आज आंखों के साथ साथ कान खोलकर सुन लो। आपको रसोई घर में खाना बनाना है, आपको यौन संबंध संभव जैसी क्रियाएं बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब दोस्तों यह भी बात कर लेते हैं कि रसोई में ऐसे 3 चीज कौन कौन सी है जो आपको कभी भी रसोई घर में खत्म नहीं होने देनी है। अगर दोस्तों यह 3 चीज आपने अपने घर के रसोई घर में या किचन में यह 3 चीज कभी भी खत्म नहीं होने देते हो, कहने का मतलब यह है कि अगर यह 3 चीज खत्म होती हुई आपको रसोई घर में दिखाई देती है, तो आपको मार्केट या बाजार से लाकर इन 3 चीजों को खत्म नहीं होने देनी है। आपके बीच बीच में मार्केट या बाजार में से इन 3 चीजों को लाते रहना है। एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनमें से कोई भी एक चीज एक दिन के लिए भी रसोई घर में खत्म हुई पाई गई। अगर ऐसा हो गया तो समझ लेना दोस्तों, आपके घर में गरीबी के साथ साथ पूरा परिवार बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा और घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो आज हम आपसे हाथ जोड़कर बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने रसोई घर या किचन में यह 3 चीज बिल्कुल भी खत्म नहीं होने देनी है। दोस्तों, नंबर 1, आटा। कुछ घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि रसोई में आटे का डिब्बा जब पूरी तरह से खाली हो जाता है तब लोग उसमें नया आटा भरते हैं, और यह वाली गलती कई घरों में देखी गई है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इसे तत्काल रोक दें। आटे के डिब्बे में आटा पूरी तरह से खत्म हो इससे पहले ही उसमें नया आटा भर दें। आटे के बर्तन को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इससे आपको धन की हानि होती है और समाज में आपके सम्मान में भी कमी आती है।
हे भगवान, जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है उसके घर में सुख समृद्धि आए, उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आए और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करे। दोस्तों, अगर तुम में से कोई भी श्री कृष्ण को मानता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री कृष्ण लिख देना। आटे से जुड़े सरल उपाय यह जरूर कर लेना। दोस्तों, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है तो ऐसे में आप गुरुवार के दिन आटे में थोड़ा हल्दी मिलाकर गूंथ लीजिए, फिर इसकी लोई बनाकर गाय को खिला दीजिए। आपको कुछ गुरुवार तक करना है। आपको खुद कुछ दिनों में घर के हालातों में फर्क दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, लंबे समय से धन रुका हुआ है जिसके कारण आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके लिए आप शनिवार के दिन आटे रोटी बनाएं। इसमें सरसों का तेल लगाकर किसी काले कुत्ते को खिला दें। ऐसा नियमित करने से शनिदेव की कृपा बरसती है और धन से जुड़ी बाधाएं दूर होती है। दोस्तों, नौकरी में लंबे समय से प्रमोशन रुका हुआ है या व्यवसाय में घाटा हो रहा है तो इसके लिए रविवार के दिन गेहूं के आटे में गुड़ मिलाकर गूंथ ले, फिर इसकी पूड़ियां बनाएं। इस पूरी को किसी गाय को खिलाएं। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और कार्यक्षेत्र में आ रही सभी बाधाएं दूर होती है। दोस्तों, जिस डब्बे में आप आटा रखते हैं उसमें 5 तुलसी के पत्ते और 2 केसर के दाने डाल दें। इससे भी घर पर चल रही आर्थिक तंगी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। दोस्तों, नंबर 2, हल्दी। रसोई के मसालों में शामिल हल्दी एक ऐसी चीज है जिसका प्रयोग लगभग सभी चीजों में होता है। ज्योतिष के नजरिए से देखा जाए तो हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना गया है। अगर आपकी रसोई में हल्दी खत्म होती है तो यह गुरु दोष के समान है। गुरु का दोष होने पर आपके पास धन की कमी होने लगती है और करियर में अब बिछड़ने लगते हैं। इसीलिए रसोई घर में जब भी लगे कि हल्दी खत्म होने वाली है तो उससे पहले ही नई हल्दी लाकर डिब्बे को भर दें। घर में हल्दी की कमी होना धन और वैभव में कमी के साथ ही शुभ कार्यों में बाधा को भी दर्शाता है। ध्यान रहे कि ना कभी किसी से हल्दी उधार मांगे और ना ही कभी किसी को हल्दी दे, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर से चली जाती है। दोस्तों, हल्दी के उपाय यह जरूर कर लेना। दोस्तों, यदि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे में आपको गुरुवार के दिन हल्दी से जुदा ये उपाय करने से लाभ हो सकता है। इसके लिए गुरुवार के दिन भगवान गणेश को हल्दी के गांठ की माला अर्पित करें। इस उपाय से आपके सभी काम आसान हो जाएंगे और कार्य संबंधी बाधा भी दूर होगी। दोस्तों, श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरुवार के दिन चने की दाल और हल्दी का दान करें। श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के सामने रोजाना चुटकी भर हल्दी अर्पित करने से प्रेम संबंध में आ रही समस्या दूर होती है। दोस्तों, अगर काफी समय से आपका धन अटका हुआ है तो गुरुवार के दिन थोड़ा चावल ले, उन्हें हल्दी से अच्छी तरह मिलाकर रंग ले, फिर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख ले। इसके बाद कुछ ही दिनों में आपको अपना अटका हुआ धन वापस मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको बुरे सपने परेशान करते हैं तो हल्दी की एक गांठ पर मौली बांधकर उसे अपने सिरहाने रखकर सो जाए। ऐसे करने से आपको बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आप व्यापारी हैं और आपको लगातार घाटा हो रहा है, गुरुवार के दिन काली हल्दी और केसर में पानी मिलाकर अच्छे से घोल तैयार करके तिजोरी पर स्वस्तिक बनाएं और इसकी नियमित रूप से पूजा करें। ऐसा करने से सभी समस्याएं दूर होंगी और बिजनेस में उन्नति होगी। दोस्तों, नंबर 3, चावल। कुछ लोग मानते हैं चावल रसोई में उतना ही रखना चाहिए जितना की प्रयोग हो, वरना उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इस वजह से लोग पहले रसोई में रखे चावल को खत्म कर लेते हैं और फिर उसमें नए चावल भरते हैं। ऐसा भूल से भी न करें। चावल का संबंध शुक्र से माना गया है और शुक्र को ऐश्वर्य, वृद्धि और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। चावल का घर में खत्म होना शुक्र के दोष को दर्शाता है। शुक्र का दोष लगने पर पति और पत्नी के बीच संबंध भी कड़वे होने लगते हैं। इसीलिए घर में चावल को कभी भी खत्म ना होने दें और नया मंदवा लें। दोस्तों, यह चावल के उपाय भी जरूर कर लेना। दोस्तों, शास्त्रों में पूजा के समय चावल के इस्तेमाल को बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि चावल देवी देवताओं को अर्पित किया जाते हैं, जो कि पूजन कर्मों को पूर्ण करने में मदद करते हैं।
इतना ही नहीं, किसी को भी तिलक लगाते समय चावल का उपयोग किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि चावल के कुछ दाने आपकी गरीबी को दूर करने के लिए कारगर उपाय साबित हो सकते हैं? दोस्तों, और वो कैसे हो सकता, हम आपको बताते हैं। भगवान शिव को सोमवार के दिन चावल चढ़ाना बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन उस वक्त इस बात का ध्यान रखना जरूर होता है कि चढ़ाए जाने वाले चावल टूटे ना हो। दोस्तों, अगर आप माना चाहे नौकरी पाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठे चावल बनाकर कौवों को खिलाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, अगर आप पैसों से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी झेल रहे हैं तो ऐसे में आप किसी एकांत शिवलिंग के पास जाकर बैठ जाए और भगवान शिव को एक मुट्ठी भर चावल चढ़ा दे। इसके बाद बचे हुए चावलों को किसी जरूरतमंद या गरीब को दान कर दें। यह उपाय आप पूर्णिमा के बाद आने वाले सोमवार के दिन कर सकते हैं और ऐसा आप लगातार 5 सोमवार करें। इससे आपकी सभी परेशानी हल हो जाएगी। दोस्तों, एक और जान लो। नंबर 4, नमक। रसोई में नमक ना हो तो खाना ही नहीं बन सकता। कुछ लोग डिब्बे में भरे नमक को पहले खत्म कर लेते हैं और फिर उसमें नया नमक करते हैं। ज्योतिष में नमक को राहु का पदार्थ माना गया है। रसोई में नमक के खत्म होने से राहु की कुदस्ती आप पर पड़ती है और फिर आपके काम बिगड़ने लग जाते हैं और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। ध्यान रखें कि रसोई में नमक का डिब्बा कभी भी खाली ना होने दें। वहीं इस बात पर भी गौर करें कि कभी किसी दूसरे के घर से नमक नहीं मांगना चाहिए। ऐसा करने से आपके अपने घर के भंडार सदैव खाली रहेंगे। दोस्तों, नंबर 5, सरसों का तेल। खाना पकाने में सरसों का तेल खाद्य तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अक्सर देखा गया है कि जब घर में तेल खत्म हो जाता है तभी लोग नया तेल घर में लेकर आते हैं। ऐसी गलती आप ना करें। घर में सरसों का तेल खत्म होने से पहले ही आप नया तेल खरीद लाएं। सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंध रखता है। सरसों का तेल खत्म होना मतलब आपको शनि के कोपभाजन का शिकार बना सकता है। संभव हो तो हर शनिवार को सरसों का तेल दान जरूर करें। रसोई का संबंध घर परिवार की सुख शांति व समृद्धि से होता है। दोस्तों, रसोई में भूलकर भी कभी भी दवा नहीं रखनी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से पारिवारिक सदस्यों में बीमारी बढ़ने की संभावना होती है। उनका हेल्थ खराब हो सकता है। इनके इलाज में काफी पैसा खर्च हो सकता है, जिससे घर में आर्थिक संकट पैदा होगा। इसलिए यह गलती आप बिल्कुल भी न करें। अगर आपने भी कोई दवा रसोई में रखी है तो उसे रसोई से बाहर कर दे। दोस्तों, गूंथा हुआ आटा फ्रिज में न रखें। कभी कभी लोग रोटी बनाने के बाद बचा हुआ गुथा हुआ आटा अपने फ्रिज में रख लेते हैं, बाद में उसका फिर से यूज करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना कतई ठीक नहीं होता। ऐसा करने से घर पर शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे कई प्रकार की हानि हो सकती है। दोस्तों, रसोई में ना बनाए मंदिर। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में भूलकर भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए और नहीं किसी देवी देवता की मूर्ति रखनी चाहिए, क्योंकि रसोई में सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार के भोजन बनते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन के अंतर्गत रखते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटे और चटके बर्तनों को रसोई में ना रखें और ना ही इसका इस्तेमाल करें। मान्यता है कि इससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है और घर के मुखिया के ऊपर कर्ज और पारिवारिक मतभेद बढ़ता है। नंबर 5, रसोई में जूते चप्पल पहनकर ना जाए। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे घर परिवार में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही रसोई में गंदगी और बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं, जो कि सेहत पर प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, तांबा हर घर में होता है और इसका महत्व केवल खाना बनाने तक ही नहीं बल्कि वास्तु नियमों के अनुसार यह धन कारक भी होता है। अगर दवा घर में सही विधि और नियमों के अनुसार रखा जाए तो यह बहुत ही शुभ फल देता है। ठीक इसके विपरीत अगर तवे को रखने में वास्तु नियमों की अवहेलना की जाए तो वह घर में बहुत सी परेशानियों का कारण बन सकता है। वास्तु के अनुसार तवे का बहुत महत्व है, लेकिन तभी जब यह किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से रखा जाए तो वह और कढ़ाई राहों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए इन दोनों ही चीजों की साफ सफाई और रखरखाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
रसोई में अगर तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया या पति की सेहत खराब होती है। इसीलिए याद रखें, जब भी तब कढ़ाई या प्रयोग करें तो उसे अच्छे से धोकर सुखा लें। अगर घर में पति या बच्चे नशे की लत में शिकार है तो इसका मतलब यह है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रभाव के कारण ऐसा होता है। रात में तवा और कढ़ाई कभी भी गंदा न छोड़ें, उन्हें साफ कर लें। सुबह जब पहली बार तवे को गैस पर रखें, उस पर थोड़ा नमक जरूर डालें। गर्म समय पर नमक डालने से वास्तु दोष दूर होता है। नमक सादा होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें और यह भी ध्यान रखें दोस्तों की उसने हल्दी मिर्च ना मिला हो। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक ही चम्मच का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हल्दी मिर्च नमक में मिल जाता है, तो यह गलती आपको नहीं करनी चाहिए। किचन में जो नमक होता है वह बिल्कुल ही सादा होना चाहिए। तवे पर सबसे पहले जो रोटी बनाएंगे उसे आप किसी गाय को खिलाएं। यह नियम बना लें, रोजाना ऐसा करें। पहली रोटी गाय को खिलाने से घर में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। घर में जब तांबे का उपयोग ना हो तब उसे आप ऐसे रखें कि सबकी नजर उस पर ना जाए। तांबे पर बाहरी नजर बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। सभी को साफ करके अंदर की ओर रखें। तांबे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तो हम रखने से घोर संकट और आर्थिक दिक्कत आती है। तवा और कढ़ाई जहां खाना बनता है उसके दाएं तरफ रखना चाहिए। कभी को कभी भी गैस के ऊपर रखकर नहीं छोड़ना चाहिए। चूल्हे पर काम खत्म होने के बाद दवा भी हटा दें। गर्म तवे पर कभी भी पानी न डालें, क्योंकि इससे निकलने वाली आवाज आपके जीवन में मुश्किलों का कारण बन सकती है। तवा हमेशा साफ और चमका कर रखें, क्योंकि यह आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। तब आज इतना चमकेगा, किस्मत भी उतना ही निखरेगी। तभी यह कढ़ाई को कभी भी तीखी या नुकीली चीजों से न कुरचा। तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा ना करें और न ही उस पर झूठी चीजें रखें। तवा रखने का सही तरीका अब आप जान चुके हैं, इसीलिए आप अपनी किस्मत को बनाने के लिए इसे सही तरीके से जरूर करें।